आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 है। टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर। 3 तरह का होता है। पहला हमारे पास होता है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल निकालो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। सेकंड हमारे पास है फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। थर्ड हमारे पास क्या है, कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ। कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ कंपेयर करें। तो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, न्यूमेरिकल सारे यहीं से आएंगे। चलिए आइए मैं इसको रफ करता हूँ। लेक्चर नंबर हमारे पे चल रहा है 18। टॉपिक का नाम है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बैटरी। ठीक, बैटरी हमारे पास यहाँ पर क्या है, अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बैटरी है, इसका नाम है V और इसका हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, करते हैं। हम लेंगे यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक, ये A है, ये B है, इसके ऊपर लगा होता है यहाँ पर स्केल, स्केल लगा होता है। ये स्केल होता है 0.1 से लेके 100 सेंटीमीटर तक का स्केल होता है। तो तार भी हमारे पास कितने सेंटीमीटर का, 0 से लेके 100 सेंटीमीटर का हो, ठीक है। इस बैटरी को मैंने यहाँ पे लगाया, इस पॉइंट को लगाया, तार से लगाया बैटरी, एक लगा गैल्वेनोमीटर और यहाँ लगा दी जोकी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। इसकी मुझे वैल्यू बतानी है। दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, ये अननोन है, ठीक है। ये एक तरह क्या है, अननोन बैटरी है। इसका मुझे काम तामझाम चाहिए। ये हमारे पास क्या है, ये वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, ये वायर है। दूसरी बात हमारे पास देखो कि हमारे पास ये अननोन है, हमारे पास नोन क्या क्या है, नोन क्या है। पहली बात तो लेंथ ऑफ ए भी हमें नोन है, कितनी है, 100 सेंटीमीटर, ज़्यादा भी हो सकती है। हमारे पास जो नोन है वो 100 सेंटीमीटर है। हमने क्या करा, यहाँ से एक पॉइंट ले गए, पॉइंट लेने के बाद यहाँ पर हमने एक लगाई की, यहाँ पे लगाई हमने एक छोटा सा ईएमएफ, या इसको यहाँ पे थोड़ा सा इधर लोअर बनाओ, ई, रियोस्टेट। रियोस्टेट मैंने परसों बताया था क्या होता है। रियोस्टेट होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस H। ये है की, ये है बैटरी और यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कभी नहीं है, कोई दिक्कत। हमें निकालना क्या, हमें निकालनी बैटरी। अच्छा, ये जो E है, ये हमें पता है नोन है, ये हमें पता है नोन है, क्योंकि हमने खुद लगाई है ना यहाँ पर, इसलिए हमको ये पता है ये क्या है, नोन है हमारे पास, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर RH को हटा के एक रेजिस्टेंस नॉर्मल भी लगा सकते हो, चाहो तो आप R लगा दो। लो, सबसे सिंपल रहेगा तो आसान रहेगा क्वेश्चन ये, R। तीसरी बात हमारे पास R का नाम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये भी नोन पता है मुझे, ये भी नोन पता है और ये भी नोन पता है मुझे। एक्चुअली में रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ए भी मुझे पता है, क्योंकि सारा तामझाम मेरा है। मुझे सिर्फ ये निकालना था, नॉन बैटरी। अगर आप अब समझो जाए थोड़ा सा, मुझे इस बैटरी की वैल्यू निकालनी है। ये सब कुछ सामान मेरा है, ठीक है। मेरे पास गैल्वेनोमीटर मेरा है, जो कि हमारी है, ई हमारा, ईएमएफ रेजिस्टेंस हमारे, की हमारी, सब कुछ है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक की लगा सकते हो। अब आप यहाँ पे एक लगाओ की 1, यहाँ लगाओ की 2, इसे की 2 कह दो। अब हमारा बिल्कुल सेटअप सही है, सेटअप बन चुका पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें क्या है, रेजिस्टेंस है, एक ई है, ये दोनों हमारे हैं, ये हमें निकालना है। यहाँ तक बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, 2 मिनट देख लो समझ के अच्छी तरह से। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी सब कुछ है। हमारे पास अननोन क्या है, ये नोन क्या है, लेंथ ऑफ ए भी नोन है हमारे पास, ईएमएफ हमारा नोन है, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल ये नोन है, और इसका रेजिस्टेंस ऑफ R है, ये हमें नोन है। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर ये सारी बातें समझ में आ गई है तो मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। इस क्वेश्चन को हम यहाँ से पढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या कहता है कि किसी बैटरी की लेंथ उसकी उतनी होती है जितनी उसका नल पॉइंट आएगा। मैंने पहले क्या करा, केस नंबर 1, पहले जो की 1 है, ये की 1 है, इसे करा क्लोज और K2 कर दी ओपन।
देखो नाम से थोड़ा लग रहा होगा कि क्लोज का मतलब करंट ना जाना, पर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जब मैं की 1 को क्लोज करता हूँ तो ये मतलब होता है डॉट। डॉट का मतलब है कि करंट यहाँ से जाने लग गई, करंट यहाँ से जा रही है। और की टू ओपन का मतलब क्या है, ये सर्किट पार्ट काम नहीं कर रहा, इसमें करंट नहीं जा रही। तो K1 जो हमारा क्लोज है तो हमारे नीचे का पार्ट काम कर रहा है, ऊपर का पार्ट काम नहीं कर रहा। तो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जहाँ पे ये नल पॉइंट आया। नल पॉइंट कहाँ तक आया, डायरेक्ट इसका नल पॉइंट यहाँ तक आया। भाई जितनी बैटरी की वैल्यू है उतनी इसकी वैल्यू नल पॉइंट आई। ये जो पॉइंट है नल पॉइंट है सी पॉइंट पे। जो सी है यहाँ पे क्या नल पॉइंट मिला है इनको, नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या है, ये जो गैल्वेनोमीटर है शो नो डिफ्लेक्शन, तो इस V की वैल्यू ये है। अब मैंने क्या करा, हटा के इसको K × L लगा दिया। आपको निकालना क्या था L, सॉरी आपको क्या निकालना V। अब L तो आप देख लोगे कि भाई हाँ 5 सेंटीमीटर, 20, 30, 40, 50 सब चेक कर लोगे। बस आपके पास क्या नहीं है, अब K नहीं है। K का नाम क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम पड़ जाए तो हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। सही है, समझ में आ गई बात। अब दोबारा समझ लो यहाँ पर आराम से। अब ये समझ लो ये पार्ट मेरे को अननोन है, ये निकालना है मुझको। ये मेरे पास नोन है, ये मेरे पास नोन है। लेंथ ऑफ ए भी मुझे पता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए भी पता है। देखो अब आप ये भी कह सकते हो कि सर पोटेंशियोमीटर तो ऐसे ऐसे होता है। मैंने एक लेंथ ले ली है, आप ज़्यादा लेंथ भी ले सकते हो। अगर मान ली V की वैल्यू इतनी ज़्यादा आ जाए कि इससे बाहर निकल जाए तो फिर हमें आगे चलेगा। तो हमने मान लिया कि इसकी V की वैल्यू भी इसके बीच में कहीं आएगी। तो केस नंबर 1 हमने क्या करा, इसको तो हमने क्लोज कर दिया, मतलब ये सर्किट काम कर रहा है, ये सर्किट काम नहीं कर रहा। जब ये काम कर रहा होता है तो V की वैल्यू, जो V का नल पॉइंट है यहाँ पर आया। मैंने ऐसे से को हिलाया कि जो कि को ऐसे करते 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 नल पॉइंट यहाँ पर आके आ गया। नल पॉइंट का मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दिया, गैल्वेनोमीटर से नहीं हिल ली, तो नल पॉइंट यहाँ तक है। इसका मतलब है इस बैटरी की वैल्यू या दम जो है बैटरी के अंदर वो यहाँ तक ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये क्या बताता है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। L को हमने हटाया, K लगाया, K का नाम क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आपके पास क्या है, K आ जाए तो आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास K आ जाए किसी तरह से तो आंसर आ जाएगा। तो K मैं ऊपर से निकालूंगा, K मैं ऊपर से निकालूंगा और वैल्यू पुट कर दूंगा। आई बात समझ में। चलिए केस नंबर 2 पे आते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको K का नाम क्या है, पोटेंशियल बता चुका हूँ मैं आपको, ग्रेडियंट वो तो अब पूरा बताया था। केस नंबर 2 क्या है, मुझे ये ओपन करना है, ये क्लोज कर देना है। तो ये मुझे ओपन कर देना है, ये मुझे ओपन कर दिया तो मैंने क्लोज कर दिया। तो केस नंबर 2 में क्या करा मैंने, K2 क्लोज, K1 ओपन। इससे क्या हुआ कि मेरा सारा जो काम है वो यहाँ तक हुआ। अब जो सारा जो ऊपर वाला काम कर रहा है ये काम नहीं कर रहा। अभी जब भूल जाओ आप ये है। अब मैं क्या कहता हूँ कि पोटेंशियल जो है AB का, पोटेंशियल जो AB का पोटेंशियल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ AB होगा। जरा समझ लो बात कुछ इस तरह से। इसका पोटेंशियल अगर मैं AB का निकालूँ तो वही इसकी लेंथ AB होगी। इसके अकॉर्डिंग किसी चीज़ की पोटेंशियल वैल्यू इतनी होती है जितनी उसकी लेंथ होती है। अगर मैं कहूँ कि पोटेंशियल A से लेकर B तक का निकालना हो तो मुझे लेंथ भी A से B तक की लेनी पड़ेगी। जब मैंने A से B तक की लेंथ ले ली तो K × LAB लगा दिया। अब LAB मुझे पता है क्योंकि मेरा नोन है, ये देखो। अच्छा अब ये बताओ कि VAB का क्या मतलब है। पोटेंशियल AB का पोटेंशियल कितना हो गया, I × R। R कितना, रेजिस्टेंस ऑफ AB, L × AB, लेंथ × AB। अब ये करंट कौन दे रहा है, करंट दे रहा है, ये करंट दे रहा है ऊपर वाला। अगर मैं करंट की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो LAB को नीचे ले आऊँ, क्या आ जाएगा मेरा। अगर आप K देखो तो K की वैल्यू आपकी इतनी आ चुकी है, RAB/LAB। अब आपके पास देखो रेजिस्टेंस ऑफ AB है, ये रहा देखो अननोन, रेजिस्टेंस ऑफ AB है। रेजिस्टेंस मतलब लेंथ का रेजिस्टेंस आपके पास है, लेंथ ऑफ AB है। आपके पास क्या नहीं है, करंट। अच्छा करंट कहाँ से आ रही है, करंट आ रही है यहाँ से। करंट कौन दे रहा है, E दे रहा है। तो करंट का फॉर्मूला कितना हुआ, अगर आप देखो तो करंट का फॉर्मूला हुआ E = I × R। अब R दो तरह के हैं, R भाई करंट तो पूरा ऐसे करके मूव कर रहा है। एक रेजिस्टेंस तो ये, एक रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ AB है, तो यहाँ पर आएगा R + RAB। भाई क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस लग रहे हैं, नीचे वाला पार्ट तो काम कर ही नहीं रहा, ऊपर काम कर रहा, तो रेजिस्टेंस एक ये हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ AB हुआ। तो I की वैल्यू कितनी आई, E/R + RAB।
उठा के वैल्यू को यहाँ पुट कर दो आप भाई। अगर चलो मैं दोबारा देता हूँ, नीचे दिख नहीं रहा आपको, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? यहाँ तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। रेस्ट क्या है कि करंट कौन दे रहा है, चलो मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर आपको, मैं इसमें दिखा नहीं ना आपको। तो ई यहाँ से करंट आ रहा है, तो करंट कौन देगा, इसमें करंट जाएगी, इस रेजिस्टेंस में करंट जाएगी। रेजिस्टेंस है कि ये जो लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस है तार का, तो करंट ऐसे बह रही है, ठीक है। तो आपके पास R प्लस RAB आ गया। आइए यहाँ तक बात करते हैं। अब आपका जो करंट है, करंट की वैल्यू अब कितना बताया मैंने यहाँ पर, E इक्वल टू I इंटू R प्लस RAB। यहाँ तक आपके आगे E इक्वल टू R प्लस RAB आपका आ गया। तो अब यहाँ से मैं करंट निकाल लेता हूँ। करंट कैसे निकालता हूँ मैं, यहाँ से E इक्वल टू I इंटू R प्लस RAB। तो करंट की वैल्यू कितनी हुई, E अपॉन R प्लस RAB। इसको मैंने सारा रख कर दिया यहाँ से। अब इस करंट को उठा के मैं कहाँ पुट कर दूँ, इस वाले इक्वेशन के अंदर। भाई इक्वेशन नंबर 1 तो पहले तो ये मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो पुट वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुट करोगे तो I की वैल्यू कितनी आ गई, E अपॉन R प्लस RAB इंटू RAB। अब क्या करो, आपके पास K पूरा आ गया। अब K तो निकालना था बस भाई, आपके पास K तो निकालना था बस आपको। अब K उठा के यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया। पुट वैल्यू ऑफ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो आपको क्या चाहिए था, K की वैल्यू चाहिए थी, E अपॉन R इंटू RAB इंटू उधर देखो पहला आएगा RAL इंटू, ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका आंसर आ गया। दोबारा देखते हैं स्कोर को पूरे दोबारा, ठीक है। यहाँ समझते हैं, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और हार्ड भी है। मैंने क्या करा, नीचे का पार्ट मैंने ऑन करा, ऊपर का मैंने ऑफ करा। ऊपर को ऑफ करने के लिए मैंने KO कर दिया ऊपर से क्लोज, नीचे कर दिया मैंने ओपन, सॉरी नीचे कर दिया मैंने क्लोज, ऊपर कर दिया मैंने ओपन, मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया तो इस V की वैल्यू कितनी हुई, जितनी इसका नल पॉइंट आया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब L तो मैंने ऊपर से पढ़ लिया क्योंकि नीचे स्केल लगा हुआ है 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर पे, पर लेकिन मुझे ये K नहीं है मेरे पास, ये K तो है नहीं, ये K आता तो मेरा सारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, नीचे का पार्ट अब मैंने हटा दिया, ऊपर के पास से काम करा। ऊपर का पार्ट कितना है, पोटेंशियल एट AB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ AB। फिर मैंने हटा K लगा दिया। अगर अब मैं K की वैल्यू यहाँ से पुट करके यहाँ लगाऊंगा और मैं इस तरह सब कुछ लेके आऊँगा ताकि सब कुछ मेरा नोन होगा। VAB का मतलब क्या है, पोटेंशियल एट AB का मतलब क्या है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट जितनी इसमें बह रही है, रेजिस्टेंस कितना, जितना इसका रेजिस्टेंस है RAB, वो यहाँ तक हो गया। लेंथ AB I, अब मैं इस क्या करा मैंने K को, I क्यूब, इसको मैं नीचे लिया है L, तो K की वैल्यू आ गई। अब मुझे I नहीं है मेरे पास, पर लेकिन करंट I कौन दे रहा है, I तो हमें ये दे रहा है। I जब बहेगा तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस से किए और रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इसीलिए मैंने V इक्वल टू IL लगाया। I की V की जगह E दिया हुआ तो मैंने E लगा दिया। E इक्वल टू I इंटू R प्लस RAB। यहाँ से मैंने निकाला करंट, और करंट उठा के मैंने वैल्यू पुट कर दी K में, K की वैल्यू उठा के मैंने कर दी ऊपर, और मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप अब देखो फाइनल आंसर, E मेरा नोन है मैंने लगाया, R मेरा नोन है मैंने लगाया, RAB मेरे को पता है, तार मैंने लगाया है, RAB मुझे पता है, और लेंथ मैंने कहाँ से निकाली, वैल्यूज निकाली। इस तरह से आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा एक पार कम करने पे आपका पोटेंशियल पूरा का पूरा निकल गया। इसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर, इसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ए सेल। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया होगा टॉपिक आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।